तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ 1 जैन एंड 2 जैन। तो शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट से, जो कि इस हफ्ते इस इन दिनों की बड़ी न्यूज़ थी। अजीत कुमार सक्सेना सीएमडी अपॉइंट हुए हैं मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड के। मैग्नीज ओर इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो ईयर 1962 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, आप कह लीजिए जो स्थापना है जहाँ पे स्थित है, वो महाराष्ट्र नागपुर में है। और अजीत कुमार सक्सेना सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। 1962 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड का, और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के पीएम सेलेक्ट हो गए थे, अब उन्होंने शपथ ग्रहण अपना कर लिया है और ये इजराइल के 25th पीएम बन चुके हैं। और ये बेंजामिन नेतन्याहू का अपना खुद का 6th टर्म है। और वो 96 में पहली बार बने थे, 2009 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2022 में वो अब छठी बार जाकर के इजराइल के पीएम बन रहे हैं। फिर एक बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है सुजॉय लॉल थॉनसेन की। सुजॉय लॉल थॉनसेन जो कि सीआरपीएफ के चीफ हैं, वो एडिशनल चार्ज लेंगे एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडिशनल चार्ज लेंगे सुजॉय लाल थॉनसेन, चीफ ऑफ सीआरपीएफ। एडिशनल चार्ज होगा इनके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और जो रिप्लेस करेंगे पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह रिटायर हो चुके हैं और सुजॉय लॉल थॉनसेन उनकी जगह पे अब डीजी अपॉइंट होंगे, एडिशनल डीजी अपॉइंट होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। अब गवर्नमेंट हाइक्स, अब बैंकिंग न्यूज़ पे अगर हम लोग चलें तो सबसे पहली जो न्यूज़ रहेगी बैंकिंग सेक्टर में वो रहेगी गवर्नमेंट हाइक्स इंटरेस्ट रेट्स ऑन किसान विकास पत्र स्कीम। किसान विकास पत्र भी जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो पोस्ट ऑफिस से स्कीम, जो सरकारी गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। जो जैसे इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली को जो बैंकों में मिलता है। और ये जो कैश पैसा होता है ये सीधा गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पैसा आता है वाया पोस्ट ऑफिस। तो जैसे कि अब आपको पता है किसान विकास पत्र में 0.02% का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो पहले इंटरेस्ट रेट किसान विकास पत्र का जो था वो 7.7% था। अब उसको बढ़ा करके 7.2% कर दिया गया है इंटरेस्ट। अच्छा, और इसी के साथ साथ सिर्फ उसमें ही नहीं, और भी कई उसमें चेंजेस आए हैं, और भी कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स में चेंजेस आए हैं। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो अब 8% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। 7.6% का पहले था, और ये 7.6% था, अब ये 8% का देगी। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता रहता है, हर साल क्वार्टर बेसिस पे चेंज होगा। ये जो इन्होंने डेटा दिया है वो जनवरी से, जो इन्होंने रेट चेंजेस किए हैं वो जनवरी से मार्च तक की लिखी हैं। उसके बाद फिर एक बैठक होगी और फिर अगर रेट रिवाइज होने होंगे तो होंगे, एज इट इज़ रखने होंगे तो एज इट इज़ रखे जाएंगे। और उसके साथ अब और जो कुछ नए रेट्स आए हैं, वो जो कुछ बदलाव हैं वो है किसान विकास पत्र में, जो कि पहले 7% था, अब जो 7.2% हो गया है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने नाम सुना होगा, एनएससी। ये पहले 6.8 था, अब ये 7% हो गया प्रेजेंट में। पीपीएफ जो है वो 7.1% हो गया है। सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि लड़कियों के लिए होता है, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए करते हैं, मतलब जो माँ बाप उनके लिए अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें 7 पॉइंट, और इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो 18 ईयर्स होती है। ठीक है, तो और 14 साल की मैक्सिमम एज तक की आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। और 14 साल की लड़की जैसे आपकी मान लीजिए 14 साल की जो नीचे बच्ची है, उसके लिए पैसा अकाउंट ही खुलेगा और उसमें पैसा जमा होगा। और 18 साल और 21 साल में मैच्योरिटी वेरी करती है। मैक्सिमम लोग तो 21 साल की होती है, बट 18 भी होती है। 7.6 इसका इंटरेस्ट रेट है। पोस्ट ऑफिस का जो है वो
सेविंग अकाउंट 4% आपको दे रहा है, जो कि सेविंग्स अकाउंट, ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, तो ये 4% दे रहा है। तो आपको रेगुलर अपने बैंक अकाउंट में इतना पैसा, सेविंग अकाउंट में इतना पैसा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता।